मैं शहीद यासिर इकबाल का वालिद हूँ, जो सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। नन्हे मुन्ने पुलों जैसे शहीद जिनके हाथ में कलम था, जिनको पता ही नहीं था कि हम किस लिए जा रहे हैं, कि दहशतगर्दी क्या होता है, उनको तो ये भी पता नहीं था, लेकिन उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। और उसके लिए हमें इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पांव पड़ते हैं कि खुदा के लिए हमें तारीख दो, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये आपके भी बच्चे हैं, आप भी हमारे आर्मी चीफ हैं, हम आपके जवान थे जो आपके हैं। हमें आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप अपने बच्चों को इंसाफ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, APS के बाद कई साल गुजर गए। साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के पेशावर में गए, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि कमीशन एक बनाया जाएगा जो तहकीकात करेगी, तो वो पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, लेकिन उसके बाद ना अभी उसकी कोई तारीख लग रही है और ना ही वो कमीशन जो है वो पब्लिक हो रहा है। वही लोग हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है बेसिकली, और APS में मतलब आपका कोई बेटा कौन क्या मतलब शहीद? मेरा नाम शेर नवाज है और मैं शहीद यासिर इकबाल का वालिद हूँ, जो सेकंड ईयर का तालिब इल्म था। ठीक है। साकिब निसार साहब ने एक आज़ाद कमीशन बनवाया था, जिस पे इब्राहिम साहब, चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब ने पूरी फैमिली से लिया है और उसका सुप्रीम कोर्ट के पास वही कमीशन रिपोर्ट जमा करवाया है। ठीक है। लेकिन उसमें तकरीबन 6 साल गुजर गए, उसमें सिर्फ 2 हेयरिंग हुई है, जिसमें इमरान खान साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई हेयरिंग नहीं हो रही है। तकरीबन पहले हम आए विद माओ के समेत, तो हमें रजिस्ट्रार साहब और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने वादा हमसे किया था कि हम आप लोगों की तारीख लगवाएंगे, लेकिन फिर भी अभी भी 1 साल गुजर गया कि उसमें कोई तारीख नहीं लग रही है। हम ना एहतजाज करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के इंसाफ के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा मकसद ये था कि हमें सिर्फ और तारीख दिया जाए और हम फिर सीधा अपने घरों में चले जाएंगे। शुक्रिया। ये कमीशन रिपोर्ट में क्या है ऐसा जो पब्लिक नहीं किया जा रहा है या तारीख नहीं लग रही इसकी? वो कमीशन रिपोर्ट तो मैंने देखा नहीं है कि उसमें क्या उसने लिखा होगा। रिकमेंडेशन तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन उसमें मुझे नहीं है पता कि उसमें क्या है। वह जो भी हो, वह हमारे खिलाफ भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें तारीख तो लगाया जाए ना। आखिरकार हम भी पाकिस्तानी हैं ना। अगर हमारा ताल्लुक समझते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी हो, तो हमें भी इंसाफ का होना चाहिए, हमारे लिए भी। अगर हमारे गरीब के लिए इंसाफ नहीं है, अगर मालदार के लिए रात 2 बजे अदालत खोल सकता है, तो APS के शहादा, APS के जो करबला का दूसरा था, उसके लिए वो नहीं लग सकती, तारीख उसका नहीं लग सकती है। अब मैंने पिछले 2024 में आर्मी के साथ भी मीटिंग हुई है हमारी, और उसको मैंने यही रिक्वेस्ट किया है कि सर हमारा ये केस लगवाएं। हम जहाँ भी जाते हैं वो बोलते हैं इस पे बूट पड़ा हुआ है। हम तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन उसने बोला कि नहीं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, अपना तारीख लगवाएं। हम खुद फौजी आदमी हैं, मैं बाज़ाती फौज से रिटायर बंदा हूँ। पाक फौज हमारा इदारा है, हम हर जगह पर बोलते हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अभी भी वो भी समझते हैं कि ये भी हमारे बच्चे थे, क्योंकि 79% पाक फौज के बच्चे थे जिसमें शहीद हुए हैं, कई अफसरों के बच्चे भी में शहीद हुए हैं। लेकिन लिहाजा हम आज फिर भी दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पांव पड़ते हैं कि खुदा के लिए हमें तारीख दो। ये हमारा आखिरी रिक्वेस्ट है। कितने लोग हो सर आप अभी? और आज हम सिर्फ कमेटी के लोग आए हुए हैं, 7 आदमी हैं। हम तो इसलिए आए थे कि हमने ओवरऑल कितने लोग हैं? 147 लोग, 147 शुहदा हैं। आप चीफ जस्टिस जो अभी मौजूदा हुकूमत है उनसे क्या मुतालबा करेंगे? हमारे यही मुतालबा है कि उसमें सिर्फ हमें दरख्वास्त दो और हमें इंसाफ दो। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये आपके भी बच्चे हैं, ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान के बच्चे थे, जिसमें पूरा दुनिया को हिला दिया। और करबला के पीछे दूसरा करबला APS का वाकया था, जिनके नन्हे मुन्ने पुलों जैसे शहीद, जिनके हाथ में कलम था, जिनको पता ही नहीं था
कि हम किस लिए जा रहे हैं, कि दहशतगर्दी क्या होता है उनको तो ये भी पता नहीं था, लेकिन उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। और उसके लिए हमें इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं, फिर आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश करते हैं, क्योंकि आप भी हमारे आर्मी चीफ हैं, हम आपके जवान थे जो आपके हैं। हमें आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप अपने बच्चों को इंसाफ दें। हम आपके जवान, हम हर जगह पे पाक फौज का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो इस जिंदाबाद को जिंदाबाद ही रहने दो। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।